सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 44 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 44 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पथभ्रष्ट साधक श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ, उस पहले से अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि योग का जिज्ञासी भी वेदों में कहे सकाम कर्मों के द्वारा फलों को उल्लंघन कर जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 40 से लेकर 45 तक भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को उन दो साधकों के विषय में बताया है। एक वो होता है जो मन से पूरी तरह विरक्त करके परमात्मा को प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। भगवान कहते हैं ऐसा साधक जीवन भर जब मन से विरक्त हुआ केवल अपने मन को परमात्मा में स्थिर व ध्यान साधना से लगता है तो ऐसे साधक को मरणोपरांत परमात्मा कहते हैं अन्य लोक में नहीं जाना पड़ता। परमात्मा की कृपा से उन्हें तत्काल संसार में ही किसी ज्ञानवान योगी के घर में जन्म मिल जाता है जहाँ उनको बचपन से ही अध्यात्म का संस्कार मिलता है और उस अध्यात्म से जुड़कर वह साधक अपनी साधना पिछले जन्म में जहाँ तक उसने साधना पूरी कर ली थी वहीं से आरंभ करके और इस जन्म में निसंदेह प्रयास के द्वारा परमात्मा तक पहुँचता है। मगर आज के श्लोक में भगवान उन साधकों के विषय बता रहे हैं जिन्होंने ध्यान साधना आरंभ करी, ज्ञान योग की ध्यान साधना में अपने मन को लगाया मगर उनका मन वश में नहीं था, इसलिए वो कुछ काल तक तो मन का निग्रह करके परमात्मा में लगाने के प्रयास में ध्यान साधना करते रहे। मगर एक दिन परमात्मा की माया से हारकर वो पथभ्रष्ट हो गए, अर्थात उनका मन संसार से परमात्मा से हटकर संसार के विषय भोगों में रम गया। भगवान कहते हैं ऐसे साधकों को परमात्मा की कृपा से दुर्गति नहीं होती और वो पथभ्रष्ट होने के बावजूद भी मरणोपरांत स्वर्ग आदि लोगों में जाते हैं, वहाँ पे अपने पुण्य फल को भोगते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे साधकों की साधना व्यर्थ नहीं जाती। जब वो दोबारा धरती पर जन्म लेते हैं तो उनको परमात्मा की कृपा से श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म मिलता है, ऐसे सभ्य पुरुषों के घर में जन्म मिलता है जहाँ भक्ति भावना का माहौल होता है। उसी में भगवान उससे आगे आज कह रहे हैं ऐसे साधक ईश्वर की विशेष कृपा से परमात्मा की ओर अपने आप मन की प्रेरणा से खींचे जाते हैं, अर्थात उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे वो परमात्मा के प्रेम की तरफ आकर्षित होकर उनके प्रेम में खिंचकर उनकी भक्ति करते हैं और वो संसार के फल नहीं चाहते, वो परमात्मा का प्रेम चाहते हैं। क्यों? ये उनके पिछले जन्मों की साधना का फल था। परमात्मा ने उनके मन में अपने प्रति आकर्षण दिया, उस आकर्षण से वो परमात्मा की भक्ति में लगे। भगवान कहते हैं परमार्थ के लिए, परमात्मा को पाने के लिए किया गया कोई प्रयास कभी भी फल नहीं होता और वो साधक इसी प्रयास से इस जन्म में जहाँ परमात्मा से दूर था, जहाँ वो जन्म मरण चक्र में भटक रहा था, वो एक सच्चे साधक में बदल जाता है और जब उसके बाद उसका अगला जन्म आता है तो वो सिद्ध साधक बन चुका होता है। तो इस प्रकार परमात्मा एक बार भी भक्त प्रयास कर ले तो उसका हाथ नहीं छोड़ते और उसको सहायता करके जन्म दर जन्म उसके मन को संसार से विरक्त करते हुए एक जन्म में उसको सिद्ध साधक बना देते हैं। ये ईश्वर की विशेष कृपा से होता है। मगर इसके लिए हमें अपने मन में परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम, निष्काम प्रेम को जगाना ही होगा। हमें ये इच्छा करनी होगी, हे ईश्वर, हमें आपसे आपका केवल प्रेम चाहिए, हम आपसे आपका संसार नहीं मांगते। क्यों? संसार एक दलदल है, संसार माया का खेल है, इसको जितना मांगोगे उसमें हम उतना धंसते जाएंगे और लाख 84 चक्र के जन्म मरण चक्र में भटकते हुए परमात्मा को मानेंगे तो सही, परमात्मा की भक्ति भी करेंगे, मगर उनको मांगने के बजाय हम उनसे संसार का सुख मांग के इस माया रूपी दलदल में फंसे ही रह जाएंगे। इस सत्य को समझिए, ये घोर रहस्य हम नहीं समझ पा रहे और सृष्टि की आरंभ से आज तक हम लोग जन्म मरण चक्र में भटकते हुए स्वयं को भक्त भी मान रहे हैं और परमात्मा को जानते भी हैं मगर परमात्मा को पाना नहीं चाहते। हम परमात्मा से परमात्मा का शरीर, हम संसार के सुख मांगना चाहते हैं। यही हमारी भक्ति में कमी है। जिस दिन परमात्मा से परमात्मा का प्रेम मांगेंगे, केवल उनसे उनका मिल मांगेंगे मीरा माँ की तरह, सूरदास जी की तरह, उसी दिन बात बननी आरंभ हो जाएगी। आगे की स्थिति भगवान स्वयं संभाल लेंगे। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को विशेष कृपा करके
स्वयं कर्मयोगी बना देता हूँ, स्वयं उसका ज्ञान योग सिद्ध करा देता हूँ, मगर तुम मुझे पाने की इच्छा तो करो। मैं तो अंतर्यामी में परमात्मा बन के तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि तुम रात और दिन केवल मेरी माया चाहते हो, मुझे तो तुम नहीं चाहते। तुम मुझसे केवल मेरे सुख चाहते हो, मेरी माया के। जिस दिन तुम मुझसे मुझको चाहोगे, मेरी माया को मेरे लिए त्यागोगे, उस दिन मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे हृदय में सदैव से हूँ। तुम ही मुझे छोड़कर मेरी माया के पीछे भाग रहे हो। इस सत्य को समझिए, इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।